निर्देशांक ज्यामिति है। क्या है इसका नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका जो नियामक ज्यामिति बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इस चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे आसान तरीका जो सबसे इजी में बनेगा किसी की दूरी मापने के लिए। क्या किसी की दूरी मापने के लिए पहले बात हमको जानना है कि नियामक ज्यामिति है क्या। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि गणित का वह शाखा, बोला गया कि गणित का वह शाखा जिसमें हम लोग किसी बिंदु के समतल में, बोला गया किसी बिंदु के समतल में जो क्रमिक युग्म, क्या बोला गया? क्रमिक युग्म एक्स वाई के रूप में दर्शाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति का मतलब होता है कि एक दूसरे का एग्जाम। क्या बोला गया? एक दूसरे का एग्जाम। जैसे में बोला है कि बिंदु ए और बिंदु बी है। क्या है? ए और बी है, या एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई है। अगर इसको दोनों के बीच की दूरी जो माप लिया वो क्या हो गया? निर्देशांक ज्यामिति हो गया। क्या हो गया? अब इसी में एक चीज होता है, इसको निकालने के लिए एक आर्क ले लिए, नहीं एक्स वाई ले लिए। क्या ले लिए? एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश ले लिए। अब जो इसका कटान बिंदु हो गया, क्या हुआ? इसका कटान बिंदु हो गया, जहां पर जो काटा हुआ भाग एक्स और वाई, वो क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया? मूल। और मूल बिंदु हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। अगर जैसे बोला है कि x को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। बोलते हैं? क्या बोला गया कि x को भुज, y को कोटि कहते हैं। अब इसके साथ जो एग्जाम्पल के साथ देखना है, जो काम हमको बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है सिर्फ जानना है। जैसे मैं बोला, एग्जाम्पल के थ्रू बोला गया कि एक बिंदु या ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी एक बिंदु है। क्या है? ए बी एक बिंदु है। बिंदु ए बी क्या है? बिंदु है। और इसमें बोला है कि ए का बिंदु 3,4 और बी का बिंदु 5,2 है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होता है ये जानना है हमको। क्या? दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? तो यहां बोला गया ए बी एक बिंदु है ना, ए बी एक बिंदु है जिसमें ए बिंदु दिया है और बी बिंदु। अब दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, नहीं हजार में निकालना है। दोनों की कितना दूरी पर खड़ा है वो निकालना है। तुम जानते हैं क्या है? दूरी ज्ञात करना है। तो यहां लिखना है ए बी का बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या दिया है? ए और दिया है ना। ए मालूम है 3,4, बी कितना मालूम है? 5, मालूम है ना। ए को बोलते हैं x1 और y1, x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ दूरी देखना है कि एक्स वाई निकालना, ए बी निकालना है ना। ए बी की दूरी क्या बोला गया कि x1 माइनस x2 बोला गया। x1 क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 5 का x1 x2 प्लस y1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 3 गया ना, क्या बचेगा? -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर। 2 दूना माइनस +4 क्या हो गया? अब इसका खंड भी कर सकते हैं। 4 दूना, इसका आंसर हो जाएगा 2√2।
नियामक ज्यामिति का मुख्य बात क्या, नियामक ज्यामिति का मुख्य बात है क्या, इसके बारे में जानना है। इसका मुख्य बात 3 है। क्या है? 3 है। पहला मुख्य बात है कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोला गया? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक क्रमशः 0,0 होता है। नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देखना है क्या कि नियामक ज्यामिति का जनक रेने डकारते हैं। क्या? नियामक ज्यामिति का जनक रेने डकारते हैं। नंबर 2 हो गया। अब नंबर चलते 3 में कि नियामक ज्यामिति में किसी बिंदु P से बोला गया कि नियामक ज्यामिति में किसी बिंदु P के स्थित कोई क्रमिक युग्म x और y, कोई क्रमिक युग्म x और y के रूप में दर्शाते हैं, जहां x को भुज और y को कोटि कहते हैं। इसी का इसका मेन मुख्य बात 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, इस जगह पे ध्यान से देखना है कि निशांक ज्यामिति के बारे में क्या क्या चर्चा हुआ। ये चर्चा के बारे में सुन लिया, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया पहला का। ठीक है ना। इसकी जब अगला पॉइंट आएगा वो तुम्हारा मिलेगा विभाजन सूत्र मिलेगा। पहला तुम्हारा हो गया दूरी सूत्र के बारे में समझाए हैं। क्या पहला क्या हो गया? दूरी सूत्र के बारे में समझाए हैं। निशांक ज्यामिति 3 भाग में बांटा गया। ठीक है ना। पहला भाग है दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है त्रिभुज सूत्र। तो अभी चलते तुम्हारा दूरी सूत्र से चलते हैं। इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या? तो ये जानना कि पहले दूरी सूत्र है क्या, इसके बारे में जानना है हमको। तो यहाँ लिखे क्या कि यदि 2 बिंदु बोला गया कि दूरी सूत्र है क्या, यहाँ लिखे क्या कि यदि 2 बिंदु P x1 और y1 तथा Q x2 और y2 है। क्या है? x2 और y2 है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? कि दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? क्या बोला गया? दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? तो यहाँ बोला कि P और Q बिंदु है ना, P के बराबर √ x का नियामक का अंतर का स्क्वायर। क्या बोला गया? x का नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर। ऐसे नहीं कहोगे तो एक विधि और है क्या, √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। क्या हो गया? इस जगह पे इतना ही तक और स्टॉप रहेगा। अगला जो तुम्हारा पॉइंट आएगा तुम्हारा क्या होगा? विभाजन सूत्र होगा।